टू करियर प्लस अकेडमी। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम करेंगे टीजीटी प्रीवियस ईयर पेपर का पार्ट 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी सेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सशक्त केंद्र के साथ संघीय प्रणाली को भारत के संविधान में अंगीकृत किया गया है। ऑप्शन है हमारा यूएसए से, कनाडा से, यूके से, फ्रांस से। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, कनाडा से हमारा सशक्त केंद्र के साथ संघीय प्रणाली लिया गया है। और इसके बारे में डिटेल जानते हैं। तो यूएसए से हमारा लिया गया है मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्वावलोकन, उपराष्ट्रपति एवं उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, वित्तीय आपातकाल, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति, उन पर महाभियोग। जो भी महाभियोग है हमारे वो लिए गए हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से, चाहे वो राष्ट्रपति हो या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पे महाभियोग किए जाते हैं, वो हमारे यूएसए से लिए गए। ब्रिटेन से लिए गए हमारे शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया लिए गए हमारे ब्रिटेन से। और आयरलैंड से लिए गए हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का निर्णय और आपातकालीन उपबंध। तो राष्ट्रपति के द्वारा हमारे 12 सदस्य चुने जाते हैं राज्यसभा में, उनका वर्णन किया गया हमारा संविधान से। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन और आपातकाल उपबंध लिए गए हमारे आयरलैंड से। ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हमारा प्रस्तावना की भाषा, संबंधित सूची का प्रावधान, केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध और शक्तियों का विभाजन लिए गया हमारा ऑस्ट्रेलिया से। और जर्मनी से लिए गया हमारा आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां ली गई हमारे जर्मनी से। तो आपातकाल लिया गया हमारा जर्मनी से। कनाडा से हमारा अभी हमने किया कि संघात्मक विशेषताएं और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, ये हमारा कनाडा से। और दक्षिण अफ्रीका से हमारे संवैधानिक स्वतंत्र प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है। रूस से हमारे मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। तो बहुत राज्यों में विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में व्याख्यायित है? तो ऑप्शन हमारा 69 में, 169 में, 269 में, 369 में। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 169 अनुच्छेद में हमारे विधान परिषद का वर्णन किया गया है। और 170 हमारे विधान सभा का वर्णन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेही है? ऑप्शन हमारे संसद के प्रति, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। जो हमारी मंत्रिपरिषद होती है वो जवाबदेही होती है हमारी लोकसभा के प्रति। तो इसमें ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन हमारा लोकसभा अध्यक्ष है, लोकसभा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो लोकसभा के प्रति ही जवाबदेही होती है उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, यह कौन निर्णित करता है? तो ऑप्शन हमारे लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। कोई भी धन विधेयक है या नहीं है, इसको डिसाइड करता है हमारा ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्न में से क्या किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? ऑप्शन हमारा परामर्शदायी क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार, पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, परामर्शीय क्षेत्राधिकार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो ऑप्शन है हमारे 241, 341, 343, 243। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 243 अनुच्छेद के अंतर्गत ही पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और पंचायतों को 29 विषय दिए गए हैं। राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में पारित किया गया था वर्ष 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2003 में। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, 2003 में। नियमन में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम एक मिनी संविधान कहा जाता है? तो मिनी संविधान के संवैधानिक संशोधन कहा जाता है। ऑप्शन हमारे 42वें संवैधानिक संशोधन को, 44वें संवैधानिक संशोधन को, 52वें संवैधानिक संशोधन को या 73वें संवैधानिक संशोधन को। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, 42वें संवैधानिक संशोधन को ही मिनी संविधान कहा जाता है। और ये संशोधन हुआ था हमारा 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
निम्न किस भारतीय राज्य की राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है? ऑप्शन हमारे नागालैंड, त्रिपुरा, असम, मणिपुर। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, नागालैंड की राजकीय भाषा है हमारी इंग्लिश। किसी वस्तु का भार कम से कम हो जाएगा जब उसे रखा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास उत्तरी ध्रुव पे, दक्षिण ध्रुव पे, मध्य रेखा पे, पृथ्वी के केंद्र पे। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, पृथ्वी के केंद्र पे किसी वस्तु का भार सबसे कम हो जाता है और ज्यादा होता है हमारा ध्रुवों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। स्प्रिंग के निर्माण के लिए निम्न में से किसको प्राथमिकता दी जाती है? ऑप्शन हमारे पीतल को, ताम्र को, स्टील को, लोहा को। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, स्टील को स्प्रिंग के निर्माण के लिए प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। एक अवतल लेंस को निम्न नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन है हमारे पास अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, साधारण लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, अपसारी लेंस। अवतल लेंस को, और अवतल लेंस यूज होता है हमारा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्न में से किसे भूर का तारा कहा जाता है? ऑप्शन हमारा बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, शुक्र को भूर का तारा भी कहा जाता है, और बृहस्पति हमारा सबसे बड़ा ग्रह है, और सूर्य के सबसे नजदीक बुध है, और पृथ्वी के नजदीक सबसे नजदीक हमारा शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूपर पट्टी पर सर्वाधिक बहुलता में पाए जाने वाले धातु है। ऑप्शन हमारा स्वर्ण, रजत, ताम्र, एल्यूमिनियम। तो सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जाती है हमारी भूमि में? जाती है हमारी एल्यूमिनियम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ग्लास को निम्न रूप में उत्तम व्याख्यात किया जाता है। ऑप्शन हमारे ठोस, द्रव, अति शीतित द्रव, अधिधारण यौगिक। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, अति शीतित द्रव के रूप में डिस्क्राइब किया जा सकता है, सुपर कोल्ड लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलुलोज एक है। ऑप्शन है हमारे पास प्रोटीन, वसा, हार्मोन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं। काला आजार बीमारी का वाहक है। ऑप्शन है ड्रैगन फ्लाई, मच्छर, सैंड फ्लाई, हाउस फ्लाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सैंड फ्लाई। और जानते हैं इसके बारे में। ये काला ज्वर है, ये हमारे परजीवियों से होने वाली बीमारी है, परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, और इस परजीवी का नाम है हमारा लिस्मीनिया। यह परजीवी आमतौर पर सैंड फ्लाई के शरीर पे ही रहता है। तो इससे फैलता है हमारा सैंड फ्लाई से, और परजीवी से होने वाली बीमारी है, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, और इस प्रोटोजोआ का नाम है हमारा लिस्मीनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हमारा एपीकल्चर का संबंध है। ऑप्शन हमारा मधुमक्खी पालन से, मत्स्य से, रेशम के कीट से, लाख जीवाणुओं से। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, एपीकल्चर मधुमक्खी से संबंधित है। और जान लेते हैं इसके बारे में, बार बार क्वेश्चन आता रहता है हमारा। जो हमारा एपीकल्चर है वो हमारा विज्ञान में मधुमक्खी का अध्ययन से है, एंथ्रोलॉजी पुष्पों के अध्ययन से, सेरिकल्चर रेशम के कीटों के अध्ययन को कहा जाता है, सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ों का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, और ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन, और पोमोलॉजी फूलों का अध्ययन, और ओफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सारे के सारे। एपीकल्चर मधुमक्खियों का, एंथ्रोलॉजी पुष्पों का, सेरिकल्चर हमारा रेशम के कीटों का है, और शैवालों के अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी, और मत्स्य पालन पीसी कल्चर, माइक्रोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। डिफ्थीरिया से प्रभावित अंग है।
ऑप्शन ए हमारा किडनी, फेफड़े, हृदय, ग्रीवा। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, ग्रीवा इनके थ्रोट, गला इससे प्रभावित होता है। डिप्थीरिया होता है हमारा जीवाणु के कारण, बैक्टीरिया के कारण होता है हमारा डिप्थीरिया रोग, इससे गला प्रभावित होता है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू।